बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक तालबा की बात सुने, उससे आगे हम फिर बात करते हैं। जो अभी तक हरासमेंट हो रही है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं हो। नाज़रीन, ये सारी बात आपने एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाली तालिबा की जुबानी सुनी कि इन बेचारियों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या होता है। हवा की बेटी आज फिर एक बार तालीम के नाम पे इन भेड़ियों के जाल में फंस रही है, उनकी हवस का निशाना बन रही है और खबरों की जीनत बनी हुई है। जितना जरूरी था आजकल के दौर में बच्चियों को तालीम दिलवाना, उतना ही उनके लिए तालीम को मुश्किल और नामुमकिन बनाया जा रहा है। आखिर ये बच्चियां इतनी जल्दी इस काम के लिए तैयार कैसे हो जाती हैं? इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं, कैसे कैसे ज़हन साजी की गई, उनमें से चंद मुहर्रिकात का हम जायजा लेंगे। इनमें से कुछ बच्चियों को किसी न किसी बहाने ब्लैकमेल करके जाल में फंसाया जाता है और कुछ बच्चियां खुद ऑफर कर रही होती हैं स्कॉलरशिप के लिए, अच्छे ग्रेड के लिए, अच्छे नंबरों के लिए, और इसके लिए वो अपना जिस्म तक देने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन हालिया खबर जो गर्दिश कर रही है, यूनिवर्सिटी का मुलाजिम, उसके मोबाइल से हजारों की तादाद में तालिबात की और फीमेल स्टाफ की फोश वीडियो बरामद होती हैं। ये किसी चकले की बात नहीं हो रही, किसी कोठे की बात नहीं हो रही, किसी काबा खाने की भी बात नहीं हो रही, किसी डांस क्लब की बात भी नहीं हो रही, किसी नाइट पार्टी की बात भी नहीं हो रही। ये बात हो रही है मुल्के पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। लेकिन ये कोई एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन यही हाल होता है और हर एक को अंदाजा होता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ मुस्तकिल तौर पे होता रहता है। लेकिन इतना बेड़ा गर्क होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। गरीब बाप मेहनत मजदूरी करके, कर्ज उठा के, जायदाद बेच के अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ भेजते हैं। वो लड़की रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब लेके यूनिवर्सिटी पहुंचती है। यूनिवर्सिटी में बैठे हुए इंसानी शक्लों में भेड़िए उसको ऐसे जाल के अंदर फंसाते हैं, ऐसी तारीक और अंधेरी गलियों के अंदर धकेल देते हैं कि वो बेचारी रोशनी का नाम ही भूल जाती है। ऑफर उसके सामने रखी जाती है, आपने पास होना है, अच्छे नंबर चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, अच्छा ग्रेड चाहिए, मुलाजमत भी हम आपको देंगे। इन सारी सहूलतों के बदले आपको हमारी एक बात मानना होगी और चंद मिनटों के लिए अपना जिस्म हमारे हवाले करना होगा। वो लड़की कामयाबी को देखती है, ना चाहते हुए भी अपना जिस्म उनके हवाले कर देती है। फिर उसकी खुफिया वीडियो बनती है और मुस्तकिल तौर पे वो लड़की उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है। वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, जिस जगह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उस लड़की को बुलाएंगे और लड़की को ना चाहते हुए भी मतलूबा जगह पे पहुंचना होगा। आगे से नशे में धुत हवस के पुजारी उसकी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार बैठे होंगे और वो एक बार नहीं होगा, बार बार उसकी इज्जत का जनाजा निकालेंगे। वो लड़की मुस्तकिल तौर पे प्राइवेट पार्टियों की जीनत बनती रहेगी। इसी पे बस नहीं, फिर उस लड़की को बड़े बड़े घरों के अंदर सप्लाई किया जाएगा, होटलों के अंदर बुक किया जाएगा। वो बेचारी फिर कभी भी अपनी मर्जी की जिंदगी बसर नहीं कर सकेगी, उन भेड़ियों के रहमो करम पे होगी, वो जैसे चाहेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बच्ची इतनी जल्दी इस काम के लिए तैयार कैसे हो जाती है? इस्लाम ने जो औरत की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है, वो सिर्फ और सिर्फ औरत की इज्जत को महफूज रखने के लिए किया है। उसमें शर्म हया है, उसमें पर्दा है, उसमें मर्दो जन का इख्तिलात है, उसमें गैर महरम से गुफ्तगू करने का अंदाज है। इन सारी चीजों के मुतल्लिक हमारे मुआशरे के अंदर मरहलावार ज़हन साजी की गई है। पहले मरहले में मखलूत तालीम का एहतमाम किया गया है कि शुरू से ही बच्चे से और बच्ची से शर्म हया का खात्मा किया जाए। दूसरे मरहले के अंदर तालीमी निसाब, उसके अंदर ऐसी ऐसी तब्दीलियां की गई कि बच्चा कोई शर्म महसूस करे ही ना, बच्ची भी कोई शर्म महसूस ना करे। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं,
लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। दूसरे मरहले में मीडिया को इस्तेमाल किया गया। फिर मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे ड्रामे बनाए गए और वो ड्रामे नेशनल टेलीविजन के ऊपर चलाए गए कि आपने साली के साथ ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, आपने भाभी को अपने जाल के अंदर कैसे फंसाना है। और हालिया ड्रामा जो ग्रीन टीवी के ऊपर चल रहा है, एक यूनिवर्सिटी की तालिबा, कॉलेज की तालिबा और प्रोफेसर को दिखाया जा रहा है कि एक तालिबा अपने प्रोफेसर से ताल्लुकात बना के कैसे नताइज को अपनी फेवर में कर सकती है। और ये सारी ज़हन साजी करने वाले हमारे यहाँ बड़े अदीब और दानश्वर माने जाते हैं। भाई ये कहाँ की दानश्वरी है कि एक कौम को तबाह कर दिया जाए, ये कहाँ की दानश्वरी है कि नस्लों को ही बर्बाद कर दिया जाए, बिगाड़ दिया जाए। असल दानश्वरी तो ये है कि बिगड़ी हुई कौम को सही ट्रैक पे लाना, डूबती हुई कश्ती को किनारे पे लेके जाना। असल दानश्वरी तो ये है। अगर यही सूरत हाल किसी मदरसे के अंदर पेश आई होती तो बात पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाती। मैं कोई इसके हक में नहीं हूँ। जो बात गलत है वो मदरसे के अंदर भी गलत है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी गलत है, वो कॉलेजेस के अंदर भी गलत है, वो पार्कों के अंदर भी गलत है। अगर अब बात करते हैं मदारस के अंदर इस्लाहात की, इस्लाहात होनी चाहिए, इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नजर करम इस्लाहात के हवाले से इन यूनिवर्सिटीज की तरफ भी होनी चाहिए, कॉलेजेस की तरफ भी होनी चाहिए, जिनके अंदर नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, जवान बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, लड़कियों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। थोड़ी सी नजर करम इधर भी होनी चाहिए और इन यूनिवर्सिटी के अंदर इन काली भेड़ों को बेनकाब भी करना चाहिए और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां, लड़कियां, खवातीन वो तालीम भी हासिल कर सके और उनकी इज्जत भी महफूज रहे।